पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आकर्षक सलाम। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है, लेकिन जिस शख्स के आगे पीछे दाएं बाएं सारी खबरें गर्दिश हो रही हैं, उस शख्स का नाम इमरान खान है। और जिस शख्स का इंतजार था कि मैसेकर और इस्लामाबाद के बाद इस शख्स के बयानात आए, उसके बाद ही सारा मंजरनामा तब्दील होगा, तो वो शख्स का पैगाम बाहर आ चुका है। अफसोस ये है कि जिस शख्स का पैगाम बाहर आया है, जिनके हाथों आया है, वो लोग थे वो जो डी चौक के एहतजाज में कहीं नजर नहीं आए। मतलब कि हमने नहीं देखा कहीं पर बैरिस्टर गौर को कहीं एहतजाज करते हुए, अली मोहम्मद खान को एहतजाज करते हुए। आप सवालिया निशान उठा सकते हैं, गिला कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि हमने अगर इनको कहीं नहीं देखा। मैं वहां फील्ड पे मौजूद था, स्नैन मौजूद था, बहुत से साफी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इनको नहीं देखा। तो इनकी जब बात बाहर आई, ये तो अवामी गुस्सा एक जो बन रहा है वो ये है कि हम इनकी बातों पर कैसे यकीन करें। फिर जो बातें इन्होंने बाहर आके की हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जनाब आला कि ये जो बातें हैं, ये बातें मतलब कि इमरान खान नहीं कर सकते। क्या बातें की इन्होंने, पहले मैं बैरिस्टर गौर साहब की जो गुफ्तगू है, वो बात है, वो आप तक पहुंचा दूं। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने पंजाब के एमएनएस और एमपीएस को भी खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि रहनुमाओं के साथ खड़े होने को कदर की निगाह से देखता हूं, मुखालिफिन तफरके के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सब मोहत्तत रहें। बाजुबान बैरिस्टर गौर। अब बाजुबान में इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज का अब से किसी को नहीं पता कि वाकई इमरान खान ने कहा है, क्योंकि हम जो इमरान खान को जानते हैं वो अपने लोगों को डांटता है अगर कोई गलती हो जाए। मतलब पंजाब की क़यादत का इतना कोई जीरो बटन नील पोजीशन रही कि हमने नहीं देखा कि कोई वहां पर पहुंचा हो काफले लेकर या बड़ा बड़ा काफला लेकर, कोई ऐसा नहीं था। पंजाब की क़यादत की अगर हम बात करें तो जीरो बटन नील था, क्योंकि मैं उस वक्त कवरेज कर रहा था और वहां पर देखने वाली चीजों तो निगाहें थी वहां पर। हमने नहीं देखा कि पंजाब की क़यादत का कोई इतना बड़ा रोल था। तो ऐसी बातें अगर हुई हैं तो यानी कि इमरान खान साहब तक जो बातें पहुंचाई गई हैं वो इतनी कदरे हद तक ठीक नहीं है इमरान खान तक पहुंचने वाली। देखिए, इनमें 3-4 चीजें आपने समझनी है कि इस 5-6 दिनों में हुआ क्या है। 5-6 दिनों में उन साफियों को उठाया गया जो गुमशुदा अफराद, जो हलाकत हुए हुए अफराद थे, उनको ढूंढ रहे थे। मतीउल्लाह जान को उठा लिया जाता है, शाकिर रवान की ट्वीट से डर के उनको उठा लिया जाता है, साकिब बशीर साहब को उठा लिया जाता है, हम पे क्रैकडाउन जारी हो जाता है। यह बता दिया जाता है कि सोशल मीडिया के जो अफराद हैं उनको अब यहां पर आने नहीं दिया जाएगा। मतीउल्लाह जान साहब को उठाने वाले बताते हैं कि जनाब आला, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे थे, व्लॉग उन्होंने दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब हमने जिन डॉक्टर से बात की, जिन अमले से बात की, हमें यह लगा कि अमवात को छुपाया जा रहा है और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उनको छुपाया गया। ये खुद अल्फाज मतीउल्लाह जान साहब के। अब साकिब बशीर साहब भी यही बात कहते हैं कि जितनी अमवात दिखाई जा रही हैं, लेकिन उतनी अमवात है नहीं, ज्यादा है, तादाद ज्यादा है। बहुत से ऐसे सहाफी हैं जिन्होंने इस बात का एतराफ किया कि अमवात बहुत ज्यादा है, और इस चीज को एक बड़ा कवरेज मिली। बीबीसी ने कवर किया, सीएनबीसी ने, इंटरनेशनल मीडिया पूरा कवर कर रहा था। और अब इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए खबर कर दी जाती है कि इमरान खान गायब हो गए, इमरान खान को अडयाला जेल से उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। ये इतनी बड़ी चीज थी कि जिससे सारी अवाम का कन्वर्टेशन वहां पर हो जाना था, और अवाम को कहा गया कि जनाब आपने बिल्कुल ये पे नजर रखनी है ताकि अवाम इस अमवात से बिल्कुल पीछे हट जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो 1947 में आपने किया, जो 1955 में आपने किया, अवाम भूल जाएगी, अखबारों में लिखा हुआ नहीं। ये अवाम का पाकिस्तान है, डिजिटल पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसको अवाम जानती है, और अवाम तकरीबन 5 से 6 दिनों में एक ही बात चला रही। और वो बात क्या है जनाब आला? वो ये बात है कि गोली क्यों चलाई। हर तरफ ये बात निकल रही है। मतलब कि आज जनाब आप ये देखें कि कुछ चंद लोगों को, ये मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ चंद लोगों को नाज़रीन इकराम पेश किया गया अदालत में, और अदालत में जब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई तो हर किसी की जो कपड़ा था, ब्लैक कपड़ा था, उनका मुंह ढांप दिया गया। तो सोशल मीडिया ने उसके ऊपर भी लिख दिया कि गोली क्यों चलाई। तो सोशल मीडिया जो है ना, वो भूलने नहीं देता। जुल्म जो होता है वो लाख छुपाने के बावजूद भी नहीं चुपता। यजीद ने जब अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ करबला नहीं की थी, यजीद ने अपने दौरे हुकूमत में कुतुब खाने तक जला दिए थे, लेकिन क्या उसका जुल्म छुप गया था? आज भी यजीद को जालिम के नाम से जाना जाता है। अब नाज़रीन इकराम, कुछ खबरें ऐसी आई हैं, इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, पहले आपको पैगाम जरा बता देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि पीटीआई कारकुन, रेंजर्स एहलकार और शहदा पर अफसोस है। तमाम लोगों को फातिहा ख्वानी की तलकीद करता हूं। अगले लाए अमल का ऐलान बाद में होगा। बाजुबान बैरिस्टर गौहर, ये इमरान खान साहब का पैगाम है। इमरान खान साहब ने और कुछ कहा। इमरान खान ने कहा कि आप लोग सेनेट और असेंबलियों में जाके एहतजाज करें और आवाज बुलंद करें। इमरान खान ने एक और बात की। इमरान खान ने कहा कि दी चौक में एहतजाज हो या संगजानी में, गोली चलना काबिल मजम्मत है और गोली नहीं चलनी चाहिए थी। एहतजाज वहीं पे होता है जहां पर अवामी इंपैक्ट ज्यादा हो और इंपैक्ट दिखाया जाए। देखिए, इंपैक्ट तो हमने बहुत बड़ा देखा कि मतलब कि 24 को एहतजाज होना था और क्रैकडाउन शुरू हो जाता है 19 नवंबर से।
कंटेनर्स लग जाते हैं, लोग घरों में छापे मारे जाते हैं, पंजाब से लेकर खैबर से लेकर जनाब इस्लामाबाद तमाम जगहों पर जरलू फेर दिया जाता है। बलूचिस्तान में क्रैकडाउन, जो पुलिस थी आजाद कश्मीर की वो बुला ली जाती है। मतलब इतना बड़ा क्रैकडाउन था, तो अब प्रेशर तो बहुत बड़ा बिल्डअप हुआ, जिससे हमने ये देखा कि तमाम चीजें जो थी वो इनके हाथों से निकल गई। और इसमें जो किरदार था वो टाउट मीडिया का ज्यादा था। इसमें टाउट मीडिया किस तरह से कामयाब था, अफसार आलम की हमारे साथ मिसाल मिलती है। मतलब इतने सीनियर जर्नलिस्ट, कैमरा की जनाब एक जो होता है इतनी बड़ी सीट के मालिक, वो रिपोर्ट करते हैं छत पे खड़े होकर, शूट की आवाज आती है और कहते हैं ये रबड़ बुलेट चल रही है। मतलब कि मुनाफकत होती है, लेकिन इतनी मुनाफकत ये हमने कहीं पर नहीं देखी। अब सारा ने मुझ में भी कई बातें की, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस चीज को हमें दोहराना चाहिए। कोई बात नहीं। देखें, अब जो सोशल मीडिया का पाकिस्तान है वो इनको भूलने नहीं दे रहा। इमरान खान ने कई ऐसी बातें बताई हैं और इस बात का लायामल रखा है, लेकिन इसमें एक सवाल मिलता है कि इमरान खान की बहनों को क्यों मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें गईं, इमरान खान की बहनों ने इंतजार किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या अवाम इन पे ये कोई यकीन रखती है? अवाम इन पर यकीन रखकर की बात करना चाहती है? ऐसा क्या है कि अभी तक अवाम इन पे एतमाद नहीं कर पा रही? इन सब चीजों के बावजूद नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी चल पड़ी है वो एक बड़ी, हमें लगता है कि मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी है। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो माजी की स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलहदा होकर सोच रही है। पठान जो है नाज़रीन किराम, पख्तून जो है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में जिनके बच्चे मरे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पंजाब में बच्चे थे। अब जो नाज़रीन किराम ये जो स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, अब अगर ये लोग आते हैं तो ये किस चीज को लेकर आएंगे? पिछले डी चौक पे हमने देखा कि आपने शेल मारे, लोगों गिरफ्तार किया, ये बड़ी तादाद में आ गए। अब आपने जो रेड लाइन थी ना गोलियां मारने वाली, वो क्रॉस कर दी है। अब ये लोग अगर आते हैं तो आज क्या लाएमल इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो रेड लाइन थी आपने क्रॉस कर दी है। मतलब यही होता ना कि यार ये गोली नहीं चलाएंगे, जो भी हो सकता है मारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन गोली नहीं चल सकती, बात नहीं कर पा रही। इन सब चीजों के बावजूद नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी चल पड़ी है वो एक बड़ी, हमें लगता है कि मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी है। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो माजी की स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलहदा होकर सोच रही है। पठान जो है नाज़रीन किराम, पख्तून जो है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में जिनके बच्चे मरे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पंजाब में बच्चे थे। अब जो नाज़रीन किराम ये जो स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, अब अगर ये लोग आते हैं तो ये किस चीज को लेकर आएंगे? पिछले डी चौक पे हमने देखा कि आपने शेल मारे, लोगों गिरफ्तार किया, ये बड़ी तादाद में आ गए। अब आपने जो रेड लाइन थी ना गोलियां मारने वाली, वो क्रॉस कर दी है। अब ये लोग अगर आते हैं तो आज क्या लाएमल इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो रेड लाइन थी आपने क्रॉस कर दी है। मतलब यही होता ना कि यार ये गोली नहीं चलाएंगे, जो भी हो सकता है मारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन गोली नहीं चल सकती। गोली चल गई है, मशीन गन इस्तेमाल हो गई है, स्नाइपर इस्तेमाल हो गए। अब होने क्या वाला है? लाएमल जो इस्तेमाल होगा वो नाज़रीन किराम एक ऐसा लाएमल इस्तेमाल होगा जो आने वाले वक्त में सबको बहा के ले जाएगा। इन सब चीजों में आपने मुझसे कई सवाल पूछे, कई ऐसी चीजें पूछी जो मुझे बताना बड़ा वाजिब है। पेम्स अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल के दरमियान जो चीजें हुई वो मैं आपको जरा बता दूं कि वो इस वक्त क्या मंजरनामा हुआ। हमारी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि इस वक्त के जो मामलात हैं, कुछ एक डाटा कलेक्ट करना था पेम्स और पॉलीक्लिनिक का कि क्या हुआ है। तो देखें, तो पेम्स अस्पताल था वो 1 किलोमीटर दूर है, पॉलीक्लिनिक करीब है डी चौक के। अब जो पॉलीक्लिनिक है, पॉलीक्लिनिक में जब हम डाटा कलेक्ट करने गए तो 8 बजे करीब हमें डाटा बताया गया कि तकरीबन 30 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। हमने फिर डाटा कलेक्ट किया पेम्स अस्पताल का। पेम्स अस्पताल के मुताबिक तकरीबन 70 के करीब अमवात हो चुकी थी। तो हमने डाटा कलेक्ट करके बताया कि तकरीबन 103 अमवातें हो गई हैं। एक अमवात हमने दिखाया कि हमारे सामने हुई, जिसका हम इंटरव्यू कर रहे थे। फिर एक अमवात हमने बताया कि हमें खबर मिली एक औरत का अमवात हो गया। तो ये सारी डिटेल्स हमने कलेक्ट करके दी। अब बताया जा रहा है नाज़रीन किराम के उन सारे रिकॉर्ड्स को जला दिया गया। वो रिकॉर्ड लेकर रेंजर्स चली गई है, वो रिकॉर्ड्स लेकर पुलिस चली गई है, और पूरा इस्लामाबाद इस वक्त किस क्रैकडाउन की हालत में है, ये खबर आपको बढ़ा देना बहुत जरूरी है। अभी होटल्स पर बेचारे जो कचरा चुनते हैं अफगानी, वो बेचारे अफगानी जो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए बाइकियां चलाते, वो अफगानी जो बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनको नाज़रीन का नाम उठाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से थे, मार के टॉर्चर कर कर उनको कहा जा रहा है कि आप ये बयान दें कि आप पीटीआई के साथ थे। ये हो रहा है इस्लामाबाद की सड़कों पर। मुझे एक कॉल आती है जनाब आला एक पुलिस वाले की, कहता रोता है मुझसे बोलता है कि सर हम तो इस जुल्म से परेशान हो चुके हैं, ये जितना जुल्म इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है। मैंने सवाल किया कि भाई जुल्म का तो जुल्म है, लेकिन आपका इस पर किरदार ये है कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। मैं तो अवाम को बता दूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अवाम के सामने आके ये बात करें। हमारी नौकरियां, हमारी वो चीजें, तो उन्होंने ये बातें की। बहरहाल
ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और ये बहुत हद है अवाम के लिए। अब जो इस वक्त चीजें होने जा रही हैं, अवाम इस चीज को याद रखेगी। सोशल मीडिया का पाकिस्तान इसको भुलाने नहीं देगा। भूले से भी आप ये मत सोचिएगा कि ये चीजें छुप जाएंगी, ये नहीं छुपेंगी और ये आगे आएंगी। तो ये अल्लाह का जो फैसला होता है नाज़रीन किराम, वो सबसे बड़ा फैसला होता है। इंसान जितना मर्जी कुछ कर रहे हैं, जो अल्लाह का इंसाफ है ना, एक दो चीज यहां पर भी होनी है, मुकदमे यहीं पर रखने, लेकिन जो आखिरी मुकदमा है वो अल्लाह के जो हुजूर रखा जाएगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।